दिल्ली में जिस तरह से सियासी घमासान है, मनोज तिवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के आरोपों का जवाब दे रहे हैं। इस प्रेस वार्ता को हमारे दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद श्री मनोज तिवारी, जो इस विषय पर आम आदमी पार्टी से बहुत लंबे समय से लड़ते रहे हैं, इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। मेरे साथ इस प्रेस वार्ता में मीडिया रिलेशन विभाग के सह प्रमुख श्री विक्रम मित्तल जी भी हैं। ये हॉल थोड़ा छोटा है, तो मेरा एक निवेदन रहेगा कि इस प्रेस वार्ता को सफलता से कर पाने के लिए कि हम सब लोग बहुत चुपचाप बैठें, आपस की विस्परिंग भी करेंगे तो प्रेस वार्ता डिस्टर्ब होगी। दोस्तों नमस्कार। मुझे कुछ पंक्तियां याद। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। याद आ रही हैं जो मैं पिछले 8 साल से दिल्ली में रह के आम आदमी पार्टी की कारगुजारियां देख रहा हूं, तो मुझे कुछ पंक्तियां इसमें याद आ जाती हैं कि झुग्गी झोपड़ी से पैसा लेने के बाद भी उनका आशियाना लूट लेंगे, कोरोना आया तो गरीबों का खाना लूट लेंगे और मौका मिलते ही दिल्ली का खजाना लूट लेंगे। ये है आम आदमी पार्टी की नीति। मेरी तीनों पंक्तियों में 3 कहानियां हैं और वो लूट की हैं। ऐसा लगता है कि एक समय नादिर शाह ने लूटा था दिल्ली को, और एक बार आम आदमी पार्टी अपने भ्रमजाल से सत्ता में बैठकर दिल्ली के खजाने को लूट रही है, जिससे दिल्ली के गरीबों का, दिल्ली के झुग्गियों का, दिल्ली के घरों में पानी देने का, इस सारी समस्याओं का निदान होता। लेकिन नहीं, आज 163 करोड़ रुपए 10 दिन के अंदर रिकवर करने की बात आई तो मनीष सिसोदिया जी, दिल्ली सरकार छटपटा गई। वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने बैठे तो वही अराजक भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है जिसके लिए आम आदमी पार्टी जानी जाती है। आपने सुना होगा, आज मनीष सिसोदिया जी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि किसी अधिकारी पे दबाव डाल के उससे चिट्ठी लिखाई गई। मनीष सिसोदिया जी, आप डिप्टी सीएम हैं। इस देश की संवैधानिक व्यवस्था में कोई भी आदेश निकलता है तो किसी न किसी अधिकारी के साइन से ही निकलता है। यह हमारे देश में संविधान की व्यवस्था है। लेकिन आपको लगता है कि हम उस व्यक्ति पर अटैक करें जिसने साइन किया। तो मुझे एक बार यह भी कहने में संकोच नहीं होता कि शायद आप लोगों ने संविधान को दरकिनार करके, जो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम अराजक हैं, उसी अराजकता का परिचय आज भी दे रहे हैं। बिंदुवार अगर हम इस संबंध में बात करें आपसे, तो विज्ञापन घोटाले के 163 करोड़ की रिकवरी का मामला है। सिंपल सी बात है कि आपने अपनी पार्टी का चेहरा चमकाया, आपने अपने नेताओं का चेहरा चमकाया पार्टी के अनुसार। सरकार का और सरकार की योजनाओं से उसमें कुछ लेना देना नहीं था, और वो 163 करोड़ रुपए की रिकवरी आम आदमी पार्टी से व्यवस्था कर रही है, एजेंसीज कर रही हैं जिसके जो संवैधानिक रूप से जिम्मेदार है। तो आप बौखलाए हुए हैं। आपके बौखलाने से, आम आदमी पार्टी के बौखलाने से, अरविंद केजरीवाल जी के बौखलाने से या मनीष सिसोदिया जी के बौखलाने से सरकार की खजाने की एक प्रकार से लूट, इसको भी लूट ही कहते हैं, कि आप लोगों के द्वारा चुन के बैठे हो और चुनने के बाद जिस पैसे से लोगों का कल्याण होना था, गरीबों का कल्याण होना था, उस पैसे को आप अपनी पार्टी का चेहरा चमकाने में लगा दिए।
तो इस बौखलाहट से ये माफ नहीं हो सकता। फिर दिल्ली के लोगों को जब ये पता चलेगा कि अरे बाप 163 करोड़ रुपया इन लोगों ने दिल्ली के टैक्स पेयर का, दिल्ली के खजाने का जो खर्च किया, वो रिकवरी की बात किसके किसके कहने से हुई है, तो उस बिंदु पे जाइए। आम आदमी पार्टी 2017 में भी कोर्ट जा चुकी है इस पे। मनीष सिसोदिया जी इस बात को छुपाते हैं। 2017 में आम आदमी पार्टी दिल्ली उच्च न्यायालय से स्टे ऑर्डर लेने का भी प्रयास किया था इस पे, लेकिन कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। माननीय कोर्ट के स्टे ना देने के बाद ये जो खर्चा हुआ है उसको रिकवरी करने का प्रयत्न शुरू हुआ है। अब जो सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है, हम वही चाहते हैं जो दिल्ली के लोग चाहते हैं, हम वही चाहते हैं जो दिल्ली का हर टैक्स पेयर चाहता है। और हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का बैंक खाता तुरंत सीज कर देना चाहिए। आम आदमी पार्टी का चेहरा चमकाने के लिए दिल्ली के खजाने का 163 करोड़ गया, तो ऐसा तो है नहीं कि हम जाकर के आप अगर कोई एजेंसी जाए और मनीष सिसोदिया जी का आवास उसको अटैच कर दे, तो आवास तो सरकारी ही है। कोई उनका कार्यालय हो आम आदमी पार्टी को जो सरकार से दिया हुआ है वो अटैच कर दीजिए, तो वो तो सरकार की संपत्ति है। बीजेपी सबसे पहले, जो दिल्ली की जनता का भी सुझाव है कि आम आदमी पार्टी का खाता सीज किया जाए, क्योंकि ये पैसा आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी ने अपने के लिए खर्च किया तो वो पे करेगी। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।